हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार पीजीटी परीक्षा 2024 9 जून को आपका पेपर होने वाला है। दोस्तों बहुत ही कम समय 10-12 दिन बचे आपके मात्र। इसी बीच आपके लिए मैं लेके आया हूँ पिछले वर्ष का पीजीटी एग्जाम प्रश्न पत्र सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन 50 पूछे गए थे वो आपके लिए लेके आया हूँ। और ये पिछला पेपर आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों इसमें काफ़ी प्रश्न हो सकता है आपकी इस बार रिपीट हो सके, तो आप नए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये काफ़ी देखने लायक होगा दोस्तों कि पेपर किस तरह से बनता है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हो। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 2023 के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों जी, जली हुई ईंटें, ईंट की इमारतें, और पहले पहले वास्तविक मेहराब, और सी हो जाएगा पूजा की इमारतें, और डी हो जाएगा दोस्तों कला और वास्तुकला। जी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जली हुई ईंटें, ईंट की इमारतें। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 102 की बात करते हैं दोस्तों। 102 क्वेश्चन आपका हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिनका संबंध है। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तक है जिनका संबंध किससे वो बताना है आपको। भक्ति सिद्धांत से, योग से, ध्यान से। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कर्म कांड से। ठीक है, कर्म कांड से ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 103 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 103 है आपका, अजंता के चित्र किसकी कहानियाँ को चित्रित करते हैं। देखो, अजंता की जो गुफा है उसमें जो चित्र है उनकी किसको प्रस्तुत करते हैं, किस कहानियों को चित्रित करते हैं दोस्तों, तो वो बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जातक। जी, जातक को चित्रित करते हैं। क्वेश्चन 104 दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल बसानिया थे, कहाँ के थे वो बताना दोस्तों। तो ये हो जाएंगे आपके बांसवाड़ा से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 105 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 105, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। देखो, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 100 दोस्तों, 100 से हो जाएगा आपका, दक्षिण भारत के मंदिर में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते थे। देखो, दक्षिण भारत में जो मंदिर है उनमें शक्तिशाली प्रवेश द्वार पाए जाते थे वो क्या कहलाते थे, गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, गोपुरम। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन इस बार भी आपके पीटीटी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ कर पेपर देना है। ठीक है, अब बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 जी, 107 हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आपका। 107 आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। देखो, किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये देखो इनकी उपाधि है अभिनव भारताचार्य। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं रिटर्न। राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, राजा सूरजमल। ठीक है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 108 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 108 आपका पूछ रहा है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की। देखो, 1940 के अंदर जो अगस्त प्रस्ताव प्रस्तावित हुआ था वो कौन सी गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की थी दोस्तों, तो वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना करना। इसकी गारंटी देकर ये कांग्रेस से समझौता करने के लिए कोशिश की थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 109 पूछ रहा है, देखो भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है वो बताना है। भारत की सबसे उत्तरी सीमा वो हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री से एन अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 110 है दोस्तों, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। देखो, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राजमार्ग मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है वो बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये सुरंग स्थित है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 110 कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन अगला दोस्तों क्वेश्चन 111 जी, क्वेश्चन 111 दोस्तों, अरब सागर में स्थित द्वीपों
भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखो अरब सागर में स्थित द्वीपों मतलब भारत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखो ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ये प्रवाल मूल के हैं। देखो जितने भी द्वीप है दोस्तों ये प्रवाल मूल के द्वीप है, ठीक है, ये इनकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है इसी तरह का। क्वेश्चन 112 है दोस्तों। क्वेश्चन 112 है दोस्तों। उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को किस रूप से जाना जाता है? देखो उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके ए लू, बी मैंगो शावर, सी नॉरवेस्टर्स और डी ब्लॉसम विंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा, लू, इसको लू कहते हैं, ठीक है, लू आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गर्म हवाओं को लू कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 113 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, देखो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? किस चीज़ में सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों? मूंगफली, चावल, गेहूं और दाल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दालों में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भारत हो जाएगा, ठीक है, दाल सबसे ज़्यादा भारत के अंदर उत्पादित किया जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 14 आपका क्या कह रहा है जी? तुमला तुमलापल्ले यहाँ जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। देखो तुमलापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से ये किस राज्य के अंदर है ये बताना। देखो तुमलापल्ले ये किस राज्य के अंदर है जहाँ पे यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन 15 दोस्तों। FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? देखो FSI, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 2021 के अनुसार मतलब राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 116 दोस्तों। जी क्वेश्चन 116 हो जाएगा दोस्तों। अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रस्तावित हुई? देखो अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रस्तावित हुई? तो दोस्तों अहोम जनजाति आपकी ऑप्शन नंबर सी म्यांमार आपका राइट हो जाएगा, म्यांमार से प्रवासित हुई है, ठीक है। क्वेश्चन 117 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? पहली भारतीय महिला थी वो जो अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों, तो आपका राइट हो जाएगा कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 118 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना दोस्तों? तो वो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप से जाना जाता है? देखो निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? जी बताओ जल्दी कमेंट करो। सी अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है। क्वेश्चन 20 है दोस्तों। क्वेश्चन 20 है, किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? देखो भारत का बर्डमैन किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 21 जी दोस्तों, देखो अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? तो डी हो जाएगा आपका सरोद, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 22 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 22 जी क्वेश्चन 22 हो जाएगा आपका, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है। देखो यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है दोस्तों, तो वो किस में है वो बताना है आपको। भरतनाट्यम के अंदर यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है, ठीक है। क्वेश्चन 23 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 23 आपका राइट हो जाएगा। देखो को लोकप्रिय के रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। देखो ये 4 नाम दे रखे हैं आपके सामने। फ्लाइंग सिख मतलब दौड़ना, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना मतलब मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मिल्खा सिंह को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 24 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 24 आपका राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। देखो नोबेल पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन हो जाएगा दोस्तों? सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 25 की बात करें, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, महाकवि कालिदास जी को ए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 26 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन 26 आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा
क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? देखो निम्न में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा प्राथमिक एजेंडा ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करे। ये आपका प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है। ठीक है, क्वेश्चन 27 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 27, नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से हैं वो बताना है। ठीक है, देखो मल उपचार आधारभूत संरचना ये भी है, बी रिवर फ्रंट विकास ये भी है, सी रिवर सतही सफाई और डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 27 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन 28 आपका जी, क्वेश्चन 28 हो जाएगा आपका रामसर संरक्षण क्या है? देखो रामसर संरक्षण क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रामसर संरक्षण क्या है? यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। देखो रामसर संरक्षण क्या है दोस्तों? तो ये है आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन 29 आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है दोस्तों? तो वो होगा वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉरेस्ट। ठीक है, FRA आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कि वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 30 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 30 है, ये देखो क्वेश्चन 30, और ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? देखो ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन उस टाइम हुआ था दोस्तों? तो वो हो जाएगा वियना सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 31 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 31 आपका कह रहा है, इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? देखो किस गैस को दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा के बाद ज़्यादा नहीं कर सकते यूज। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ए राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन 32 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 32 आपका है जी, क्वेश्चन 32 हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों? तो जंगल की आग और कीट प्रकोप में वृद्धि हो रही है। देखो जंगल में आग बढ़ रहे हैं, आग लग रही है जगह जगह, और कीट पेड़ पौधों में कीट मतलब बीमारियां लग रही है। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन 33, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती है, यह घटना को भी कहा जाता है। देखो अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती है, घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो बताना है। तो संगमरमर कैंसर हो जाएगा। देखो संगमरमर के जो पत्थर है, जैसे कि ताजमहल हो गया आपका, ताजमहल दोस्तों बहुत पहले बना, उसमें जो संगमरमर यूज़ हुआ है पत्थर, अभी दोस्तों ये अम्ल वर्षा एक ऐसी चीज़ है जो उस पत्थर को धीरे धीरे अपने आप में तोड़ने पर मजबूर कर रही है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं संगमरमर कैंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि ये उस चीज़ को संक्षारित तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 34 की बात करते हैं दोस्तों। जी, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? देखो यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है, तो बीकानेर का किला। ऑप्शन नंबर डी, ये बीकानेर का किला विरासत स्थल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 35 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन 35 कह रहा है, राजस्थान राज्य का नृत्य क्या है? देखो राजस्थान राज्य का नृत्य क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान राज्य का नृत्य है घूमर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये राजस्थान का। ठीक है, क्वेश्चन 36 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 36 आपका होगा, राजस्थान की कला सोने का उपयोग कर कांस पर एक सूक्ष्म चित्रकारी मिनट पेंटिंग है दोस्तों। मिनट पेंटिंग कहाँ की है दोस्तों? तो ये हो जाएगी आपका थेवा। ठीक है, थेवा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 37 हो जाएगा दोस्तों। देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो चंबल नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन 38 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 38 आपका कह रहा है, प्रागैतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में अंदर है? देखो जो कालीबंगा सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है दोस्तों? तो हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, हनुमानगढ़ डी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है जी, इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 39, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? देखो पर्यटन विभाग है, उसका टैगलाइन क्या हो जाएगा दोस्तों? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 40 है दोस्तों, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किसको हराया था? देखो खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किसे हराया था दोस्तों? तो खातौली का युद्ध हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य, तो इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है,